जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो दिन है, इस दिन में हम लोग जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़वानी ज़िले के पाटी ब्लॉक में आए हैं। और इस क्षेत्र में जो सबसे अधिक सक्रिय जो संगठन है, जिन्होंने जिस संगठन ने यहाँ के हमेशा ही जो भी आदिवासी समाज के जो हक अधिकार जो थे उसको लेके हमेशा आवाज़ उठाई है। और यहाँ पे आके हम लोग जागृत आदिवासी दलित संगठन के जो पदाधिकारी जो हैं उन सभी से हम लोग आज मिलेंगे। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे सभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे संगठन के जो सारे लोग यहाँ पे हैं। और इसी प्रकार से हमेशा ही संगठन जो है वो साथ में रहता है और साथ में ही बैठ के हमेशा अपनी समस्याओं का, आदिवासी समाज की समस्याओं का निराकरण करता है और उसके लिए हक अधिकार की बात करता है। इसी प्रकार से हमेशा ही पूरा संगठन जो है वो एक सूत्र में बंधा रहता है। और हमेशा ही जो आदिवासी समाज का जो एक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो स्लोगन है वो ये है कि हमू आखा एक छे। तो ये जो हमू आखा एक छे जो कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के बड़े कार्यकर्ता जो संगठन के हैं, जिनका नाम है वाल सिंह दादा। तो वाल सिंह दादा जो है वो काफ़ी टाइम से संगठन में काम कर रहे हैं और हमेशा ही समाज को लेके चिंतित रहे हैं और हमेशा ही संगठन में अच्छे तरीके से काम किया है। तो यहाँ पे आके हम लोग दादा से सबसे पहले तो उनका परिचय लेंगे और पूरा नाम जानेंगे और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम वाल सिंह सस्ते ग्राम लिम्बी रहने वाला हूँ। दादा, जैसे कि आप यहाँ पे जो संगठन है आपका, उसमें आप कब से काम कर रहे हैं विगत? इस संगठन में तो हम जो ना 20 साल से काम कर रहे हैं। 2001 से शुरू किया है और तब से जो ना हम छोटे छोटे, हमारा मकसद ये था कि इस पार्टी ब्लॉक में ना मट्टी थी, इन्हें ना पानी था, इन्हें ना जंगल था, इन्हें जानवर था। सब लोग जो ना तड़प रहे थे कि यहाँ पे जो ना स्थिति ऐसी थी कि जो ना कहीं भी जो ना नहीं मिलते थे। कंडा बेच के लोग जो ना खाना खाते थे और बहुत सारे लोगों को जो ना बाहर मजदूरी करने भी जो ना इतने नहीं जा पाते थे, तो कंडे और जो ना लकड़ी बेच के जो ना अपना अपना जीवन चला रहा था। तो पतली सी राबड़ी खा रहे थे। इस समय में हमने जो ना जो संगठन सरकार से ये आशा किया कि सरकार हमको जो ना मट्टी बचाओ, पानी बचाओ, जंगल बचाओ, जानवर बचाओ और जन बचाओ, पांचों पॉइंट पे हमने संगठन को शुरू किया। और सरकार से हमने जो ना मांग किया कि हमको जो ना रोज़गार चाहिए मट्टी बचाने, पानी बचाने के लिए। तो हमको जो ना सरकार ने जो ना आश्वासन तो देते रहे, पर हमको जो ना रोज़गार नहीं दिया। इसलिए हमको जो ना 8 दिन तो हमको पार्टी जनपद में जो ना धरना देना पड़ा। और यहाँ से फिर उठ के हम जो ना 17 दिन हम जो ना बड़वानी ज़िला में बैठे और ज़िला में बैठ के हमने जो ना रोज़गार की मांग किया। तो वहाँ से जो ना हमको समस्या हल नहीं हुआ। तब हम जो ना भोपाल गए आधे लोग, और आधे लोग जो ना बड़वानी में बैठे। बड़वानी में हमको जो ना दिग्विजय सिंह जो ना सरकार था, उसी समय हम जो ना हवाई अड्डा पे जो ना मिलने का जो ना टाइम दिया। हवाई अड्डा पे जाके हमने जो ना वहाँ मिला और 3 करोड़ का जो ना बताया कि 3 करोड़ रुपया बड़वानी ज़िला का देना है और 1 करोड़ रुपया अभी ले जाओ और तुम जो ना तुम्हारा धरना समाप्त करो। तो हम जो ना बड़वानी में आया और बड़वानी में आके प्रशासन ने जो ना साथी ब्लॉक में जो ना ये 1 करोड़ रुपया जो ना बांट दिया। हमको सिर्फ जो ना 20 लाख रुपये दिया। 20 लाख में से हम जो ना 3 तालाब बनाया और 3 तालाब बना के जो ना हमने मजदूरी लोगों को दिलवाया, आधा श्रमदान करवाया। ऐसा करके एक तो चाकले में बनाया, एक जो ना सावरिया पानी में बनाया, एक गुड़ी में बनाया और हमारा जो ना वो 20 लाख रुपये पूरा किया। सरकार हमको चुतिया बनाया कि पूरा 3 करोड़ रुपये संगठन को देंगे, हमको ऐसा करके हमको आश्वासन देकर उठाया था, पर हमको नहीं दिया। इस कारण से हमने जो ना फिर हमने गांव वालों ने सब बैठ के संगठन वाले सोचा कि अपना खुद का विकास अपन करना चाहिए, नहीं तो अपन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस कारण से हमने जो ना 17 जो ना डैम बनाया, 1 मेड़बंदी बनाया, 18 काम हम जो ना श्रमदान में किया और 18 काम लेके हम जो ना फिर आगे की लड़ाई और जारी किया। तो हम जो ना कापाड से हमको जो ना 20,000 रुपये, 20 लाख रुपये मिला। उसमें से जो ना 3 लाख रुपये तो हमारा टैक्सो कट गया और 17 लाख रुपये मिला। 17 लाख में हम जो ना 13 बांध बनाया, 65 कुआं बनाया और 65 कुआं बनाया। उसके बाद में हम जो ना लगातार हर कार्यक्रम में हमने जो ना मांग किया कि हमको जो ना रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए। तो काम के बदले जो ना अनाज मिला था वो जो ना ये अपना बुरी बंधन बनवाए थे और जो ना छोटे छोटे जो ना चट्ठा बनवाया था, उसमें जो ना काम के बदले अनाज में हमको जो ना
1 साल के लिए रोज़गार मिला था। उसके बाद हमने सोचा कि ऐसे तो हमारा जो है जीवन यापन जो है नहीं चलेंगे, हम रोज़गार गारंटी मांग करना चाहिए। इसलिए हमने जो है कपड़ा पे अंगूठा लगा के हमने जो है जंतर मंतर 1-1 रुपये लोगों से लिया और जो है कपड़ा पे अंगूठा लगा के जंतर मंतर में हमने पूरी गली बिछाया और गली बिछा के हमने जो है मांग किया। तो ये 2006 में जो है रोज़गार गारंटी लागू हुई और उसी रोज़गार गारंटी को हम चलाया है। उसका हमने बेरोज़गारी भत्ता भी लिया है, विलामित भत्ता भी लिया है और आज तक जो है रोज़गार गारंटी के दम पे हमारा यहाँ के लोग जो है अपना मेड़बंदी बनाया, कुआँ बनाया और जो है हमने झाड़ी भी बचाई है। तो वो झाड़ी भी हमारे आज जो है कोई देखने चाहते तो उसको जो है देख सकते। हमने 14 गांव में झाड़ी आज भी बना के रखा है और 8 गांव में हमने जो है 2016 में बनाए थे और 14 गांव में हम जो है 2017 में बनाया था। वो झाड़ी हमारी अभी भी है और संगठन से जो भगवान के हाथ झाड़ी है वो झाड़ी भी हमने रुक के रखा था। बुकराटा क्षेत्र में जो है 12 गाँव है और जो है पानशमली ब्लॉक में जो है 12 गाँव है। तो वहाँ भी हमारी झाड़ी अब जी पर्याप्त है। वहाँ का लोग हमारा जो है झाड़ी का अभी जो है बिना पैसे से ग्वाली करते हैं। पर जो नाकादार उन्हीं भगवानों ने झाड़ी कहीं भी नहीं बचाई पर पैसा करोड़ों रुपया जो है गबन किया गया और उसी के माध्यम से हमने जो है उनके साथ लड़ते हुए हमारा जंगल बचाया है, हमारा जो है खेती बचाए है, हमारा लोगों को बचाया है और अभी भी हम जो है हमारी लड़ाई जारी है। हमने कैल्साइट का मुद्दा लेके लड़ा था, दिग्विजय सिंह ने सेंक्शन किया था, उसको हम ग्राम सभा के माध्यम से जो है खारिज करवाया और अभी भी हमारा ग्राम सभा की लड़ाई जो है जारी है और ग्राम सभा हम लेके रहेंगे। ये हमारा जो है परंपरा की अधिकार है। ये 2018 में जो है ये विदेश में गया था और पहले जो ना अपना अपना गांव का राज गांव वाले पटेल लोग करते थे। यहाँ जब तब जो ना थाना था, ना तहसील थी, ना कोर्ट थी, गांव का पटेल मिल के जो ना हर गांव का झगड़ा तोड़ता था। वही राज हमको जो ना वापस लाना है। हमारा गांव में हमारा राज बनाएंगे और सारे लोगों को हम बचाएंगे और मिट्टी बचाएंगे, पानी बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, जानवर बचाएंगे। ये पाँचों पॉइंट पे हमारा संगठन है। जैसे लोगों का काम आता जाता तो किसी का जो ना थाना का काम आता, किसी का तहसील का काम आता, किसी का जो ना जनपद का काम आता। तो ऐसे काम जो ना हर लोगों का कोई पेंशन देने वाला, किसी को ना मजदूरी दिलवाना। कई जगह पे दारू भी हमने कहीं बंद किया है और देश के लिए भी हमने जो ना कहीं लड़ा है तो वो 30,000 50 का देश आज भी चल रहा है। तो ऐसा हमने जो ना समाज के लिए बहुत सारा काम किया है और स्कूल भी जो चालू करने के लिए सोचे हमने, पर जो ना स्कूल हमको जो ना सुधर नहीं पाई। अभी जो ना नई पीढ़ी आने वाली है उसको लेते के जो ना स्कूल को जो ना जिम्मेवारी भी दे रहे हैं हम। तो हमको ये स्कूल चाहिए, ऐसी स्कूल नहीं चाहिए जो अभी चल रही वैसी स्कूल जो ना नेता का पीरियड जो ना प्राइवेट स्कूल में, कर्मचारी का पीरियड जो ना प्राइवेट स्कूल में और गरीब का बच्चा जो ना सरकारी स्कूल में। ये ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि गांव में जो ना छात्रावास खुलना चाहिए। पहली से जो ना 8वीं तक जो ना स्कूल जो ना वहीं पे जो ना छात्रावास में भर्ती होना चाहिए। खाना पीना वहीं बनना चाहिए, मास्टर लोग वहीं रहना चाहिए और एसपी का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा, एसडीएम का बच्चा, संसद का बच्चा और विधायक का बच्चा, सबका बच्चा जो ना एक छत के नीचे जो ना पढ़ेंगे और ऐसी शिक्षा हमको चाहिए और वो शिक्षा लेके हम जो ना अभी लड़ाई जारी करने वाले हैं। तो इसलिए बात को लेके हम जो ना संगठन चालू रखें। जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ का जो संगठन है उसने कई सारे प्रयास किए हैं और जो भूरिया कमेटी ने जो कई सारे प्रयासों के बाद में, जो दिलीप सिंह भूरिया जो थे उनके कई सारे प्रयासों के बाद में भूरिया कमेटी की सिफारिश पे जो पैसा एक्ट जो आया था, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया, तो उसमें जो ग्राम सभा के जो अधिकार जो बताए गए थे उन सारे अधिकारों को यहाँ के जो संगठन है वो बहुत अच्छे तरीके से उन सारे अधिकारों का इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर में कर रहे हैं। और मेरा अगला जो प्रश्न है वो दादा से यह भी है कि हमने जो ग्राम सभा के माध्यम से हमने क्या क्या कार्य करे हैं और हमने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ के जो जनपद जो है उससे हमने मनवाया है, ये सारे चीज़ें हमको बताएंगे दादा। या ग्राम सभा के माध्यम से हमने ये काम करवाया है कि ये रोज़गार गारंटी लागू हुई उस समय हमने जो ना हर गांव के जो ना अपने अपने गांव में बैठ के जो ना हमने शेल्फ बनाया कि हमको जो ना कहाँ रोड निकालना है, कहाँ मेड़बंदी बनाना है, किसका कुआं खोदना है, कहाँ पे हमको तालाब बनाना है। ऐसा हमने जो ना शेल्फ बनाया है। उसी शेल्फ के माध्यम से हमने जो ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा जो ना नंबर डाला है। उसी नंबर के आधार पे हमने जो ना अपना अपना गांव में आवेदन दिया और आवेदन के माध्यम से जो ना अपने अपने गांव में जो बूथ लगाए हैं गांव में कि मजदूरी कितनी है, सामग्री कितनी है और जो ना इसमें जो ना खर्चा कितना हुआ है, कितना बचा है, ऐसा करके हमने जो ना सारा शेल्फ बना के जो ना गाँव में काम किया है। और इसमें प्रशासन बहुत जो ना कुशित भी किया है कि लोगों को तड़पाने के लिए और जो ना इस कानून को रद्द करने के लिए, पर हमने भी दम नहीं छोड़ा। रात में भी जो ना जनपद में बैठ के जो ना पैसे बंटवाए और गांव में भी जाके पैसे बंटवाए और सारा जो ना हमारी मेहनत के जो ना पूरी जो ना हमने मजदूरी लिया है। और जो मजदूरी नहीं दिया है उसके पर हम जो ना रिपे दिन का जो ना जुर्माना भी लिया है, लेट किया है उनका।
और जो ना बेरोजगारी भत्ता भी हमने पार्टी ब्लॉक में 4 लाख जो ना पहले बार हमने जो ना पार्टी भारत में जो ना पहली बार लिया है। और ये रोज़गार गारंटी हमने जो ना इस भारत में पार्टी ब्लॉक में पहला नाम है और यहीं पे से शुरू किया हमने रोज़गार गारंटी को। तो ये भी हमारा एक जीत है। दूसरा हमने ग्राम सभा में एक तो कैल्साइट का खदान जो ना निरस्त करवाया, जो प्रशासन ने जो ना स्वीकृत किए थे उसको। और एक तालाब बनाया था, वो तालाब भी हमने जो ना बिना एस्टीमेट का था, वो भी तहसीलदार जो ना हमारे गांव में गए थे तो उसको जो ना उद्घाटन किया था, उस तालाब को पूरा करवाया। और उसकी मजदूरी भी हमने सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के लिया है, वहाँ तक भी हमारा हाथ गया है। और वहाँ से भी हमने जो ना कोर्ट को जो ना प्रशासन को जो ना देते हुए हमारा हाथ में वो मजदूरी दिया सुप्रीम कोर्ट का निर्देश में, और हम जो ना उस पैसे को जो ना मजदूर को बांटा। तो ऐसे इतना हम जो ना काम किया है। और स्कूल जो ना हमारा जो परम्परा से स्कूल आ रही थी, वो स्कूल इस साल जो ना प्रशासन ने लॉकडाउन में बेच खा गए, उसको भी हमने जो ना अभी पकड़वाया है। और जो ना ये अपना लिम्बी गांव में स्कूल जो ना लॉकडाउन के पहले जो ना वो स्कूल तोड़ के जो ना बेच खा गए थे। सरपंच को पूछा तो उसको नहीं मालूम, सचिव को पूछा तो उसको नहीं मालूम, बीआरसी वालों को पूछा तो उसको हमको नहीं मालूम कहते। फिर हमने जो ना आगाद में जो ना कार्रवाई करने की दिया है, तो जो ना जाकिर शाकिर बढ़वाने वाले निकले हैं और वो स्कूल का जो ना इनके ऊपर एफआईआर हुई है। और प्रशासन पे भी अभी जो ना बीआरसी को कह रहे हम कि जो सामान हमारे जैसी स्कूल थी वैसी स्कूल वापस बनाया जाए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये भी हमारी मांग है। जैसे कि आपने देखा कि जो प्रशासन और शासन जो है वो कोई भी सरकार आए वो हमेशा ही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है और योजनाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। लेकिन यहाँ का जो संगठन जो है, इस संगठन के माध्यम से हर योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से होता है यहाँ पे। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ के जो राज्यसभा सांसद जो थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पे जो काम करने वाला जो जागृत आदिवासी दलित संगठन जो है वो कहीं ना कहीं अराष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त है। तो इस चीज़ को लेके मेरा दादा से यही प्रश्न होगा कि क्या यह कथनी उनकी सही थी या फिर जो हमेशा ही जो यहाँ पे जो संगठन जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे पैसा एक्ट को ज़मीनी हकीकत तक ले जाने के लिए जो कार्य कर रहा है। तो क्या इस संगठन को अराष्ट्रवादी कहना क्या सही होगा? ये संगठन तो हमारा जो ना हमको लगता है, बाकी दुनिया क्या माने हमको नहीं मालूम, पर हमको तो लगता है कि ये जल जंगल ज़मीन जो ना हमारा जीवन है उसको हम बचाएंगे तभी हम जो ना सारे प्राणी जो ना बचेंगे। और हम जो ना किसी प्राणी से जो ना ना हमारा दुश्मन है ना हम उनका दुश्मन है। हमारा दुश्मन एक ही है, जो भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, दारू रोकने के लिए जो आदमी गलत करता है वो हमारा दुश्मन है। नहीं तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सब भाई है। हम सबको साथ में लेके जो ना इस काम को करने चाहते हैं और इस काम को जो ना पूरे दुनिया में जो ना इसको ले जाने भी चाहते हैं और पूरा ज़मीन पे बिछाने चाहते हैं। क्योंकि जो ना ये अगर जो ना हमारी मिट्टी नहीं बचेंगे, अगर जो ना पानी नहीं बचेंगे, या जो ना जानवर नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे, तो हमारा जन को भी जीने के लिए जो ना आश्वासन होना पड़ेंगे। इसलिए हम जो ना ये काम करते हैं और सारे लोगों को हम जो ना जानने चाहते। जो बाहर के लोग आए हैं वो बाहर के लोग आके यहाँ जो ना पूरा कब्जा बना के रखा है, बड़ी बड़ी जो ना कंपनी खुल के रखा है और इतने जो ना सारे जो ना लोगों को लूटते हैं। जो लोग जो ना मेहनत करते हैं उन लोगों को चोर बताया जाता है और वो बड़ी बिल्डिंग वाले जो ना खेती में काम करते हैं, ना रोड पे काम करते हैं, ना ज़मीन पे पाव रखते हैं। वो व्यक्ति जो ना ईमानदार कैसे हो सकते? उसका क्या कागज़ पे पकता है कि इसका मकान में पकता है कि जो ना वो सोना खाते हैं कि चांदी खाते हैं कि क्या खाते हैं? जो हम अनाज पकाते वही अनाज खा के जो ना बड़ा बड़ा जो ना बंगला बना है, बड़ी बड़ी कार गाड़ी बनी है, बड़े बड़े हवा जहाज बना है और सारी दुनिया जो ना हमारा अनाज खा के टिकी है। तो हम मानते कि इस देश में हमारा नाम है अन्य जात और जनजात। तो इसलिए हमारा जो ना जन है, हमारा परिवार है, ओन है। हम जो ना पैदा उसको जो ना धरती चीर के जो ना पैदा करते हैं, सारा दुनिया को पूछते हैं। इसलिए मानते हम कि सबसे बड़े हम हैं और हमारे जो ना पीछे जो ना सरकार जो ना इतनी जो ना हंगामा नहीं करना चाहिए। जो हम बोलते हैं वो काम हमारे लिए नहीं करते हैं, हम इस ज़मीन के लिए करते हैं, यहाँ की जनता के लिए करते हैं, यहाँ का जंगल के लिए करते हैं, यहाँ का पानी बचाने के लिए काम करते हैं। और सारे लोगों को जो ना एक शिक्षित जो ना एक छत के नीचे सबको जो ना बराबर मिलना चाहिए। जिसका किस्मत है वो एसपी कलेक्टर बनेंगे, यही हमारी मांग है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के
जो संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं और जो काफ़ी समय से इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने जब इस चीज़ पे चर्चा किया कि जो राज्यसभा सांसद के द्वारा जो इस संगठन को जो अराष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त होना जो बताया गया था, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना यही है कि इस प्रकार के जो आरोप जो है वो बेबुनियाद है और बहुत ही गलत हैं, और इसी कारण से कहीं ना कहीं उनका पुतला भी दहन किया गया था। और अगला जो यहाँ पे मैंने देखा, जैसे ये जो संगठन जो है उसमें जितनी भागीदारी पुरुषों की है, उतनी भागीदारी इस संगठन में महिलाओं की भी है। तो यहाँ पर जो महिलाएं जो है यहाँ पे, वो हमेशा ही संगठन को लेके समर्पित रहते हैं और हमेशा ही संगठन को लेके चलते हैं। तो उनसे मैं पहले उनका परिचय ले लूँगा और उसके बाद में फिर अगली जानकारी उनसे